जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे, कीचड़ से सने पैरों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी। भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ जी ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह गरीब क्या देगा? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उनकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पे से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, न दूध और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर थका हारा लौटा। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटे टाट को ओढ़कर नीचे भूमि पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान जरूर देंगे। आज जो तू चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर हैरान हो गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया घर ले लिया।
एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली, सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वह बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं, तो वे भी घर अशर्फियों से भर लेंगे। देवता तो मनुष्य के हृदय की बात जान ही लेते हैं। बस फिर क्या था। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे। फिर से वही लक्ष्मी जी और विष्णु जी बुढ़े बुढ़िया का रूप धारण कर सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उनके लिए दो फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मंगाकर दे दिए। सेठ और सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे, तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बहुत गरीब हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता बनी लक्ष्मी ने बोला, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेवेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ और सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती, तो कमरे में तुरंत बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदा सदैव के लिए बनाए रखना। जैसे आपने उस बुढ़िया के भंडारे भरे, ऐसे सब किसी के भरना। जैसे आपने सेठ सेठानी को दिया, ऐसे किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलो, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय महालक्ष्मी। उम्मीद करूंगी आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तगणों पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी धार्मिक कथा कहानियों के साथ।